सब आपस में नहीं करें, आपस में नहीं करें, आपस में नहीं करें, ये कौन है? आराम से। नहीं, आप कौन है? मैं जो भी हूँ भाई। क्यों जो छोड़ूं? यहाँ प्रोफेशनल साथी काम निकलेगा, आप आकर हमें डालेंगे। फिर थोड़ा सा स्पेस देना लोगों को। हो गया ना, चले चले नीचे आ जाओ, अब नीचे आ जाओ। नहीं मैं नहीं आ रहा। आ जाए ना, आ जाए हमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपनों में कराची हो गया जी। आइए मलिक साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो भाई आपसे गुजारिश है कि जब भी आपस में भी हम कोई बात करें, इसमें कोई वो नहीं है, आप आपस में दोस्त हैं, एक साथ काम करते हैं, एक दूसरे को एकोमोडेट करें और एक दूसरे की इज़्ज़त करें, कदर करें, दोनों तरफ से है। तो आपस में यूँ ना किया करें, ये बस आपको मेरा एक मशवरा है, बाकी आपकी मर्ज़ी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक चीज़ तो पता चली और बार बार ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट में डिस्कस भी हो रही है कि वो फ़ैसला जो कि आया था बल्ले के निशान के हवाले से पीटीआई से लिया गया, बेसिकली वो बल्ले का निशान पार्टी से नहीं लिया गया, ये पार्टी का कोई राइट मजरू नहीं किया गया, ये वोटर का राइट मजरू किया गया था कि वोटर पाकिस्तान जैसे मुल्कों में इसलिए क्योंकि लिटरेसी रेट कम है तो इंतखाबी निशान रखा ही इसलिए जाता है कि जब वो वोटर जाए पोलिंग बूथ के अंदर तो वो आराम से आइडेंटिफाई कर सके, अपनी मंशा का इजहार कर सके, इसलिए इंतखाबी निशान होता है, ये वोटर का राइट होता है। तो जब आप किसी पार्टी को इंतखाबी निशान से महरूम करते हैं, आप वोटर से स्नैच कर लेते हैं उसका वो राइट जो उसे एक्सरसाइज करना होता है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि देखना ये है कि फिर वोटर ने क्या अपनी मंशा उसके बावजूद दी, तमाम तर पाबंदियों के बावजूद निशान नहीं है, कैंपेन नहीं है, कैंडिडेट्स को पकड़ा जा रहा है, पेपर्स खींचे जा रहे हैं, सब चीज़ों के बावजूद, और पोलिंग डे पे क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, सब आप उसके बावजूद वोटर ने अपनी मंशा का सिर्फ इजहार नहीं किया, खुल के इजहार किया कि पाकिस्तान की तारीख में ऐसा इलेक्शन नहीं हुआ। ये इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूँ इस केस के मुतालिक कि पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं हुआ कि कैंडिडेट को वोटर ढूंढ रहा हो। पहले कैंडिडेट वोटर को ढूंढता था, इस बार वोटर ने कहा सिर्फ ये बताओ इमरान खान ने हाथ किस पे रखा है, मैंने उसको वोट देना है, सिर्फ ये बताओ। बैंगन है निशान, कोई निशान भी है, उसने इतनी मंशा को उसने इजहार किया, एक्सप्रेस किया। इसी वजह से जो मखसूस नशस्तें हैं, ये मखसूस नशस्तें किसी ख़ास के लिए नहीं होती, किसी ख़ास पार्टी के लिए नहीं होती, ये मखसूस नशस्तें अवाम के लिए होती हैं, जिसे अवाम मुंतखब करता है उसी के लिए ये मखसूस नशस्तें होती हैं। रिज़र्व सीट्स चाहे वो अक़लियतों की हों चाहे वो ख़वातीन की हों, इस पर आइन बड़ा वाज़ेह है, बिल्कुल क्लियर है, उसमें लिखा हुआ है ईच पार्टी विल गेट, ईच पार्टी, हर एक पार्टी को वो नशस्तें मिलेंगी जिसकी पार्लियामान में नुमाइंदगी जो कि जीत के आए। तो ये लोगों ने फ़ैसला किया है, इसलिए यहाँ पे वोटर के राइट का सवाल है। जब इलेक्शन होता है आप उसे चॉइस देते हैं कि आप चूज़ करें किसको वोट देना है, तो जब वो चूज़ कर लेता है, पहले बीच में आ जाता है फॉर्म 47, एक तरफ वहाँ पे आप देख लें, दूसरी तरफ फिर मखसूस नशस्तें नहीं दी जाती, तीसरी तरफ वो पार्टियाँ नशस्तें ली जाती हैं जिन्होंने वो सीटें जीती नहीं होती, जिनका हक ही नहीं है उन पर। तो खैर इंशाल्लाह जिस तरह से आर्गूमेंट चल रहे हैं, इंशाल्लाह इमरान खान के जितने कैंडिडेट्स थे उनको उनके अगेंस्ट जितनी अक़लियतों की और ख़वातीन की जो मखसूस नशस्तें हैं वो इंशाल्लाह उनको मिलेंगी, ये उनका राइट है, ये वोटर का राइट है, ये फंडामेंटल एक चीज़ है। जमहूरियत हो ही नहीं सकती कि अगर आप एक आदमी से पूछे भाई वोट किसको देना है, वो वोट किसकी ओर को दे और चला कहीं और जाए और फिर मखसूस नशिस्त भी कहीं और चले जाए, ये जमहूरियत नहीं होती। अगर इलेक्शन में सिर्फ इलेक्शन में जमहूरियत होती तो आज जिम्बाब्वे में भी जमहूरियत होती। सिर्फ इलेक्शन में जमहूरियत नहीं है, साफ और शफाफ इलेक्शन में जमहूरियत है। शुक्रिया। कमल मैं बात कर लूँ? हाँ जी।
कंवल जी मैं ज़रा बात कर लूँ जी उसके बाद जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको मालूम है कि ये मखसूस नशिस्तें जो अक़लियतों की और ख़वातीन की हैं, मैं यहाँ पर थोड़ा सा रिकैप कर दूँ। काफ़ी सवालात हो रहे हैं। जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब ने भी सवाल पूछे कि हक़ाइक़ बताए जाएँ। आप सारे भाई बैठे हैं तो क्योंकि हमने हक़ाइक़ का हम शिकार रहे हैं, सो मैं ये बताना चाहती हूँ कि 22 और 24 दिसंबर की जो डेट्स थी जिस पे मतलब एक्सटेंड हुए थे 2 डेज़ के, आपने अपनी रिज़र्व सीट की लिस्ट जमा करानी है। तो बतौर पीटीआई हमने अपनी लिस्ट ड्यू डिलिजेंस के साथ चारों सूबों में अपनी लिस्टें, साइंड लिस्टें प्रॉपर जो हैं वो जमा कराई। लेकिन पंजाब में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हमारी लिस्ट जमा करने से रिफ्यूज़ कर दिया और उसी रात को बल्ले का निशान भी हमसे छीन लिया गया। ये भी बताती चलूँ समेत मेरे जो हमारे पेपर्स जमा कराने के लिए जब हम इलेक्शन कमीशन में रिज़र्व सीट्स के लिए भी जा रहे थे तो वहाँ पुलिस गर्दी की गई, हमारे पेपर्स छीने गए। मैं उन लोगों में शामिल हूँ जिसके पेपर्स जो हैं वो पुलिस छीन के ले गई थी। और आपको शायद याद होगा कि खोसा साहब की बहू को भी वहाँ से अरेस्ट कर लिया गया था और डॉक्यूमेंट्स भी काफ़ी सारे हमारे काउंसल्स के साथ, हमारे लॉयर्स के साथ उठा लिए गए थे। तो हमें ये ख़तरात भी थे। उसके साथ हमारे प्रपोजर सेकेंडर्स को भी वहाँ से अरेस्ट किया जा रहा था। तो ना सिर्फ ये कि ये जनरल इलेक्शन के कंटेस्टेंट्स के साथ सलूक किया जा रहा था, ये रिज़र्व सीट की ख़वातीन और माइनॉरिटीज़ को भी इस सारी जो फस्तायत है उसका शिकार किया गया। उसके बाद की बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ने जब हमें बतौर पीटीआई हमारी सीटों की जो रिज़र्व सीट्स की लिस्टें रिफ्यूज़ की तो हम इलेक्शन कमिश्नर के पास भी गए, एप्लीकेशन हमारी मौजूद है। और हम लोग हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट में पटिशन में भी चले गए और पेशावर हाई कोर्ट की जजमेंट जब हमने इलेक्शन कमीशन को दी जिसमें उन्होंने बल्ला दे दिया था, तो पंजाब के इलेक्शन कमीशन ने मना कर दिया कि हम इस जजमेंट के मुताबिक भी आपके रिज़र्व सीट जो है वो नहीं लेंगे। उसके बाद दोबारा पटिशन लगी है और मीनवाइल फिर वो केस आपको पता होगा 13 जनवरी को यहाँ आया और जब बल्ला छीन लिया गया तो हमारी वो रिज़र्व सीट्स जो है उसका राइट बतौर पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन से और माइनॉरिटीज़ से छीन लिया गया। सो हमारी आज जो रिक्वेस्ट थी वो रीड्रेसल की है कि जो हमारा राइट था, जब यहाँ इतनी डिबेट हुई कि जी टाइम पे लिस्टें जमा नहीं कराई, तो बतौर पीटीआई हमने सारे काम किए थे लेकिन हमारे से तो पीटीआई होने का और बल्ले का हक ही छीन लिया गया। हमारी तो वो उस हक की सुनवाई ना हो सकी। अब जब बाद में पार्लियामेंट्री पार्टी बनी, पॉलिटिकल पार्टी SIC, जो आपको पता है कि सारा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद एक जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे पास चॉइस अवेलेबल थी उसके मुताबिक, तो उसके बाद फिर हमें रिज़र्व सीट्स जो हैं वो डिनाई कर दी गई हैं। तो प्ली यही है कि ये हमारा हक था। आप इसको रेवड़ियों और खैरात के तौर पर अपनी मनपसंद पार्टियों में नहीं बांट सकते थे। प्रोपोर्शन ऑफ जो रिप्रेजेंटेशन है उसके मुताबिक अगर 86-87 मेंबरान एक पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं और वो मेंबरान हैं जिनसे आपने बल्ला भी छीन लिया, फिर आपने उन्हें इंडिपेंडेंट जो है वो डिक्लेयर किया और फिर उसके बाद भी उनको फस्तायत का निशाना बनाया कि ना इलेक्शन लड़ने दिया जा रहा था, ना बाहर निकलने दिया जा रहा था, ना हमारे प्रपोजर सेकेंडर्स, ना हमें स्क्रूटनी का हक दिया गया। लेकिन उसके बावजूद मैं पाकिस्तानी अवाम का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने हक अदा कर दिया। जमहूरियत के लिए पाकिस्तान की अवाम खड़ी हुई। आज मैं कहती हूँ सुप्रीम कोर्ट को कि आप इस अवाम के लिए खड़े हों, इसके हक के लिए खड़े हों जिसको इन्होंने वोट दिया है। अगर वो एक छतरी के नीचे आए हैं तो उस सारी जमात को जो SIC है, जिसको आपने अब उनका पार्लियामेंट्री लीडर भी मोहतरमा जरताज गुल को नॉमिनेट कर दिया है, आपने उन्हें तस्लीम कर लिया है, तो फिर अब आप उनके जो रिज़र्व सीट्स का राइट है उससे उनको डिप्राइव मत करें। ये अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ लॉ है, ये अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी है और ये अगेंस्ट वोटर्स हैं, उनका जो मैंडेट है उसको चोरी किया जा रहा है। और हम अपने स्टोलन जो मैंडेट है उसके लिए, चाहे वो फॉर्म 47 पे हमारे से सीटें छीनी गई जनरल इलेक्शन में या रिज़र्व सीट की आड़ में डाका डाला गया, हम अपना हक मांगने आए हैं और आइन और कानून की हदूदों क़यूद में रहते हुए बतौर पाकिस्तानी शहरी जो पाकिस्तानी वोटर्स की रिप्रेजेंटेशन का राइट है उसके मुताबिक यहाँ पर आए हैं। तो पूरी उम्मीद है कि जो मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान बैठे हैं और राइटफुली बहुत सारे इश्यूज़ को आइडेंटिफाई कर रहे हैं,
गैप्स को भी आइडेंटिफाई करें और उनके पास जो राइट है कि कॉन्स्टिट्यूशन को उन्होंने प्रोटेक्ट करना है वो उसको प्रोटेक्ट करेंगे और जिसका ये हक बनता है, जो हमारी ये सीट्स बनती हैं, ये हमें वापस दी जाएगी। मैं एक चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ। ये हमारे वो माइनॉरिटी ये के है प्रेसिडेंट कि 2 दिन पहले फुल कोर्ट चला है, आज भी तकरीबन प्रोसीडिंग्स चली हैं। सब जज साहिबान इस बात पर मुत्तफिक नज़र आते हैं कि वोट पीटीआई को मिला है। अब वोट अगर पीटीआई को मिला है तो पीटीआई की सीट्स किसी और पार्टी को कैसे दी जा सकती है, इस बात पे पूरा कोर्ट मुत्तफिक नज़र आ रहा है कि ये जो वोट मिला है वो पीटीआई को मिला है। दूसरी बात जो मैंने सुबह भी कही थी वो मैं रिपीट करना चाहूँगा कि इलेक्शन कमीशन ने एक जवाब दाखिल किया है इस केस में, जिसमें उन्होंने कहा है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो मेंबर हैं वो सिर्फ एडल्ट मुस्लिम हो सकते हैं, इसलिए ये सीटों के लिए माइनॉरिटी और वुमेन के लिए एंटाइटल्ड नहीं है। लेकिन यही आइन जमीयत उलमा इस्लाम का है तो उनको ये सीटें दी जा रही हैं, लेकिन वो हमारे लिए वो डिस्क्रिमिनेटरी एप्लीकेशन कर रहे हैं। जो मदर विंग होती है उसके लिए क्राइटेरिया अलग होता है और जो बाकी विंग्स होती हैं उनका क्राइटेरिया अलग होता है। जो मुस्लिम एडल्ट की शर्त है वो मदर विंग के लिए है, वो माइनॉरिटी विंग और वुमेन विंग के लिए नहीं होती है। बहुत शुक्रिया। जी, हम बिल्कुल आए सुप्रीम कोर्ट में, हर मौके पे आए। जैसे आज सलमान अकरम राजा साहब ने बताया, उनकी पटिशन भी मौजूद है, लेकिन जब जजमेंट आ गई और जिस तरीके से जजमेंट आई और फिर जिन प्रोसीजर्स में हमें डाल दिया गया, आप जानते